हर हर महादेव मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल मनोज घोगत्याल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर के बारे में। देवभूमि उत्तराखंड का हर कोना देवताओं की उपासना और उनकी महिमा से ओतप्रोत है। यहाँ की वादियाँ, नदियाँ, पहाड़ और मंदिर अपने आप में अद्वितीय हैं। इन्हीं पावन स्थलों में से एक है गोपीनाथ मंदिर, जो कि चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। मित्रों, यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास, स्थापत्य कला और पौराणिक कथाओं का अद्भुत संगम है। इसे भगवान रुद्रनाथ की शीतकालीन गद्दी भी कहा जाता है। मित्रों, हम बात करेंगे गोपीनाथ मंदिर का नाम गोपीनाथ क्यों पड़ा। गोपीनाथ मंदिर के नाम की कथा अत्यंत रोचक है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे, तो उस दिव्य लीला को देखने भगवान शिव स्वयं पहुंचे, किंतु रास में प्रवेश केवल गोपियों को ही था। अतः भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया और रास लीला में शामिल हो गए। श्री कृष्ण ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण गोपी नहीं बल्कि स्वयं देव अधिदेव महादेव है। तब मुस्कुराकर कृष्ण जी ने उन्हें गोपियों के नाथ कहा। तभी से इस स्थान का नाम गोपीनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस नगर का नाम पड़ा गोपेश्वर। मित्रों, अगर हम बात करें इसकी महत्व की, गोपीनाथ मंदिर को शास्त्रों में पशिश्वेश्वर महादेव भी कहा जाता है। कथा मिलती है कि जब माता सती ने यज्ञ कुंड में दह त्याग दिया, तब भगवान शिव व्याकुल होकर भटकने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंडित किया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। किंतु जब माता का कोई भाग शिव के पास नहीं रहा, तब वह यहाँ गोपेश्वर आकर ध्यान और तपस्या में लीन हो गए। तभी से यह स्थान शिव तपस्या का केंद्र माना जाता है। मित्रों, अगर हम बात करें यहाँ के कामदेव की कथा और पवित्र वृक्ष के बारे में, तो यहाँ एक और कथा भी जुड़ी है। जब भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे, तब कामदेव ने उनका ध्यान भंग करने का प्रयास किया। शिव जी के क्रोध से कामदेव भस्म हो गए। आज भी मंदिर प्रांगण में एक वृक्ष है जिसे कामदेव का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि इसी पेड़ पर हर ऋतु में समान फूल खिलते हैं और कभी भी पतझड़ नहीं आता। इसे शिव और कामदेव की कथा को सजीव प्रमाण माना जाता है। मित्रों, पंच केदार में चौथे केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट हर वर्ष शीत ऋतु में बंद हो जाते हैं। अधिक बर्फबारी और ठंड के कारण रुद्रनाथ तक पहुंचना कठिन हो जाता है। ऐसे समय में भगवान रुद्रनाथ की चल मूर्ति को डोली में सजाकर गोपेश्वर लाया जाता है और गोपीनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। मित्रों, नवंबर से अप्रैल तक भगवान रुद्रनाथ की पूजा यही होती है और इसी अवधि में आने वाले श्रद्धालु भगवान रुद्रनाथ और गोपीनाथ दोनों के दर्शन इसी मंदिर में कर पाते हैं। मित्रों, गोपीनाथ मंदिर की स्थापत्य कला इससे विशेष बनाती है। इसका निर्माण नागर शैली में हुआ है। गर्भगृह लगभग 30 फीट का है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 24 द्वार बने हैं। मंदिर का शिखर ऊंचा और गुंबद आकार का है, जो दूर से ही दृष्टिगोचर होता है। गर्भगृह में भगवान शिव पार्वती के साथ पशिश्वेश्वर रूप में विराजमान है। मित्रों, मंदिर प्रांगण में आज भी अनेक खंडित मूर्तियां और टूटे मंदिरों के अवशेष दिखाई देते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि यह पूरा क्षेत्र कभी एक विशाल मंदिर संकुल रहा होगा। सन 1802 के भूकंप में इस परिसर को भारी क्षति पहुंची। कई प्राचीन मूर्ति और छोटे मंदिर ध्वस्त हो गए। आज ये अवशेष उस आपदा की गवाही देते हैं और साथ ही मंदिर की प्राचीनता को भी प्रमाणित करते हैं। मित्र, मंदिर और परिसर की सबसे अद्वितीय धरोहर है अष्ट धातु से निर्मित 5 मीटर ऊंचा त्रिशूल। जी, यह त्रिशूल सदियों पुराना माना जाता है। श्रद्धालु विश्वास करते हैं कि ये त्रिशूल स्वयं शिव जी का है। मान्यता है कि सामान्य व्यक्ति इसे हिला नहीं सकता, लेकिन सच्चे भक्त के
मात्र स्पर्श से ही इसमें कंपन होने लगता है। पुरातत्व इसे प्राचीन राजाओं के विजय स्तंभ मानते हैं। इसके पास मिले अभिलेख बताते हैं कि 12वीं शताब्दी में नेपाल के राजा अनेक मल का गुणगान यहाँ अंकित है। शेष अभिलेख अभी शोध की प्रतीक्षा में है। मित्रों, गोपीनाथ मंदिर परिसर में केवल शिवलिंग ही नहीं बल्कि अन्य देवालय भी स्थित है। यहाँ नटराज की अद्भुत प्रतिमा स्थापित है। गणेश जी, हनुमान जी, माता अनुसुईया और नवदुर्गा की मंदिर भी यहाँ मौजूद है। विशेष बात यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा विष्णु रूप में भी की जाती है। रुद्राभिषेक के साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है। मित्रों, मंदिर में कुछ दूरी पर स्थित वैतरण्य कुंड भी पवित्र माना जाता है। इसी जल से प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। मित्रों, ऐसा कथा में मिला है कि जब कामदेव भस्म हुए तब उनकी पत्नी रति ने इसी कुंड के पास तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने वरदान दिया कि कामदेव पुनर्जन्म लेकर कृष्ण के वंशज प्रद्युम्न के रूप में उनसे दोबारा मिलेंगे। मित्रों, अगर गोपीनाथ मंदिर के कुछ लोग महाभारत कालीन के मानते हैं कि किंतु इतिहासकारों का मत है कि इसका निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी या नेपाली शासकों द्वारा कराया गया। मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में भी मिलता है। यह प्रमाणित करता है कि यह स्थान आदिकाल से ही पवित्र और पूजनीय रहा है। मित्रों, आज गोपीनाथ मंदिर केवल स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। नवंबर से अप्रैल तक यहाँ विशेष भीड़ रहती है क्योंकि इस दौरान भगवान रुद्रनाथ की पूजा ही होती है। वर्ष के अन्य महीनों में भी मंदिर में भक्तों का आना जाना निरंतर बना रहता है। मित्रों, गोपेश्वर नगर में यात्रियों के लिए छोटे बड़े होम स्टे और गेस्ट हाउस उपलब्ध है। श्रद्धालु अपने सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार इनमें रहकर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको गोपीनाथ मंदिर की यहाँ अद्भुत यात्रा और इसकी कथा पसंद आई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही और धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हर हर महादेव। जय गोपीनाथ महादेव जी की।